वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि निवेश की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 550 रुपये एवं 605 रुपया है। दर परसेंट क्या है? किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखिए, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें होता क्या है ना कि ब्याज पर ब्याज लगता है। 2 सवाल इसलिए लिखा हूं कि ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लें। ब्याज पर ब्याज, अब ब्याज पर ब्याज क्या है ये समझिए। अगर मेरे पास मूलधन 10,000 रुपया था और अगर किसी रेट से हमको 1,000 रुपया ब्याज मिला, ठीक है, और उस ब्याज को हम नहीं चुका पाए तो वो मिश्र धन बना 11,000 रुपया। फिर आगे जाकर के कुछ ऐसा ही रहा होगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब ध्यान रखना ये है ना कि ये मूलधन है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिए तो मिश्र धन है, मूलधन में ब्याज जोड़ दिए तो मिश्र धन है। लेकिन यहां से आगे वाला के लिए है, यहां से आगे वाला के लिए ये वाला मिश्र धन है। लेकिन जब यहां खड़ा होकर पीछे देखेंगे तो ये मूलधन दिखेगा, और यही प्रोसेस यहां पर भी लागू होगा। अगर हम यहां खड़ा होकर इसको देखेंगे तो देखिए ये मूलधन था, ये मिश्र धन था, ये भी मिश्र धन है। लेकिन अब यहां खड़ा होकर के अगर इसको हम देखेंगे तो ये मेरे को मूलधन का काम करेगा। यही ध्यान रखिएगा। आपका आगे ब्याज हो सकता है, आगे मिश्र धन हो सकता है, लेकिन उसके आगे जाकर के हम उस चीज को देखेंगे पीछे वाला, तो चाहे वो ब्याज दिखाई दे या फिर मिश्र धन दिखाई दे, वो आगे वाला के लिए वो मूलधन का काम करेगा। तो दोनों चीज पर काम करेगा। मिश्र धन होगा तो भी आगे जाकर के पीछे घूमेंगे तो वो मुझे मूलधन दिखाई पड़ेगा। और अगर सिर्फ ब्याज लिखा गया हो, ऐसे लिखा जाए पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, है भले ब्याज, लेकिन जब हम यहां खड़ा होकर के इसको देखेंगे तो ये मुझे मूलधन दिखाई देगा। फिर यहां खड़ा होकर के यहां पीछे देखेंगे तो मूलधन दिखाई देगा। अब आपको पता ही है कि मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्र धन आता है, लेकिन जब ब्याज में जिस ब्याज को, जैसे सवाल में यहां पर क्या है, ब्याज है, ब्याज है, लेकिन जब हम अगला साल आकर के पीछे वाले को हम देखेंगे तो वो मुझे मूलधन दिखाई देगा। और मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन आता जरूर है, मिश्र धन आता जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर और यहां में दोनों में बहुत बढ़िया अंतर समझिएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा, लेकिन ब्याज में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो अगला साल का ब्याज आएगा। इस ब्याज में जैसे ब्याज दिया हुआ है, देखिए 2 खाली ब्याज था। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज, मतलब ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है तो ब्याज। लेकिन जब हम यहाँ आकर के इसको देखेंगे ना तो ये मुझे मूलधन टाइप का दिखाई देगा। तो मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तो अगला साल का ब्याज आएगा। मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्र धन होगा, लेकिन जो चीज ब्याज के रूप में होगा वो ब्याज, जैसे देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, ब्याज है, दोनों ब्याज है। लेकिन जब हम यहां खड़ा होकर के इसको देखेंगे ना तो ये मुझे मूलधन दिखाई देगा। तो अब ध्यान रखना है, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्र धन आएगा, लेकिन अगर सिर्फ ब्याज दिया जाए तो ब्याज में ब्याज को, जब ब्याज में जो भी रेट रहा होगा उस ब्याज को जोड़ेंगे तो अगला साल का सिर्फ ब्याज देगा। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, और एक चीज और मेन पॉइंट, 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो अब हम समझ गए कि आप मूलधन से मिश्र धन ऐसे करके दे दीजिए तो भी एक ही टाइप का काम करेगा, ब्याज से ब्याज करके दे दीजिए तो भी एक ही टाइप का काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे पहले साल का ब्याज 550 रुपया, अगला साल का ब्याज 605 रुपया, तो एक ही साल का अंतर आया। तो 1 साल का जब भी अंतर आएगा तो 1 साल के अंतर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और एक ही तरह के काम करने लगते हैं। तो अब मेरे लिए ये क्या काम कर रहा है, मूलधन का है ब्याज, लेकिन मेरा क्या काम कर रहा है, मूलधन का। तो अब हम ये मानते हैं कि 550 रुपया मेरा मूलधन था, अगला साल 605 रुपया मिश्र धन हो गया, यानी हमको ब्याज कितना मिला, 55 रुपया। तो ये पूछा गया है कि रेट कितना था, दर कितना था, तो ब्याज मिला है 55 रुपया। ब्याज गुने 100
बटा मूलधन गुने समय। अब ये मूलधन का काम कर रहा है और समय 1 साल ही रह जा रहा है। ये कटा 10 बार में, 10 से एक और 0, ये रहा 10%। या मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से सिखा सकता हूँ कि 550 रुपया था, 605 रुपया हो गया। बढ़ा कितना, कितना वृद्धि हुआ? 55। किस से वृद्धि हुआ? 550 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 10%। अब इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो एकदम मिलता जुलता इसी से होगा। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? अब 1 वर्ष का ब्याज दे करके अगला साल का ब्याज पूछ रहा है, तो मैंने बोला कि जब हम अगला साल जा करके इस ब्याज को देख रहे होंगे तो ये मुझे मूलधन दिखाई देगा। अगर सच में मूलधन होता, ध्यान से, सच में मूलधन होता तो मूलधन में ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन आएगा। लेकिन अगर ये ब्याज है तो ब्याज में ब्याज जोड़ने पर अगला साल का ब्याज आएगा, और ये सिर्फ आपसे दूसरा साल का ब्याज पूछ रहा है। तो अब आपको पता ही है कि ये जो आपको पहले साल का ब्याज दिखाई दे रहा है, ये मूलधन का काम कर रहा है। रेट पता ही है, टाइम 1 साल ही है आपके पास, आप साधारण ब्याज के कंसेप्ट से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। तो 8 28 64 के 4, 8 चौका 32 और 6 38, 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट। इस ब्याज पर जो अगला साल का ब्याज हमारे पास आया वो 3 रुपया 84 पैसा आया। और हमको पता है कि जब जो भी ब्याज ये लगा होगा, इस ब्याज में पीछे वाला ब्याज को जब हम जोड़ेंगे तो अगला साल का ब्याज आएगा। तो हमको सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए, तो पिछला साल का ब्याज 48 रुपया, इसके इस पर जो ब्याज चला वो 3 रुपया 84 पैसा। जब हम जोड़ेंगे तो सिर्फ दूसरा साल का ब्याज आएगा, सिर्फ दूसरा साल का जोड़ेंगे तो 51 रुपया 84 पैसा। ये रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्याज के रूप में केवल ब्याज दिया रहेगा, तो जब हम आगे जाके पीछे वाले को देखेंगे तो वो मुझे मूलधन दिखाई देगा। लेकिन अगला साल का ब्याज निकालने के लिए केवल ब्याज के हिसाब से जो भी ब्याज आएगा वो पिछला वाला ब्याज में जब हम जोड़ेंगे ना, तो अगला साल का ब्याज वो हमें निकाल करके दे देगा। तो मेरा आंसर होगा 51.84। एक और क्वेश्चन दूंगा, ये दोनों मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस सवाल को क्यों नहीं मिटाए हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। यहीं से वो आगे है, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से, दर भी आपको इस बार पता नहीं, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपया, तो तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा? तो पहले वर्ष का ब्याज हमको पता है, दूसरे वर्ष का ब्याज हमको पता है, तीसरा वर्ष का ब्याज हमको निकालना है। तो तीसरा वर्ष का ब्याज मैं कहां से निकालूंगा? तो तीसरे वर्ष का ब्याज ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 160 रुपया पहला साल का है, दूसरा साल का 168 रुपया ब्याज है, आपको तीसरा साल का ब्याज निकालना होगा। यहाँ देखिए, पहला साल का ब्याज दिया था, हम दूसरा साल का ब्याज निकाले थे। कहां से निकाले थे? तो पहले वर्ष को ब्याज को मूलधन मानते हुए ब्याज निकाले। तो पहले वर्ष के ब्याज को मूलधन मानते हुए साधारण ब्याज के कंसेप्ट से यहाँ से ब्याज निकाले। तो इस पर हमको ब्याज मिला 3 रुपया 84 पैसा, और यहाँ जो ब्याज मिला उसको पीछे वाले ब्याज में जिसको हम मूलधन माने थे उसमें जोड़े तो दूसरे साल का ब्याज आया। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा साल का ब्याज मुझे कब निकलेगा? जब इसको मूलधन मानते हुए इस पर जो भी ब्याज आएगा उसको जोड़ेंगे तो तीसरा साल का ब्याज आएगा। तो उसके लिए दर निकालना पड़ता है। तो दर निकालने के लिए आपको दो ब्याज का जो डिफरेंस है वो 1-1 साल का ही है। 1 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एक ही बात है। तो हमारे लिए पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन जब हम यहां जाकर के इसको देखेंगे ना तो वो मुझे मूलधन दिखाई देगा। जिसका मतलब 160 रुपया था, 168 रुपया बन गया। तो बढ़ा कितना? 8 रुपया। वृद्धि हुआ 8 का। किससे वृद्धि हुआ? 160 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। यहां से हम रेट निकाल लिए। 8 दूना के 16, 20, 25, 100। रेट निकल गया 5%।
अब तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए मैं क्लियर हो चुका हूं कि दूसरा साल का ब्याज को मूलधन मानते हुए ब्याज निकालेंगे और जो भी ब्याज आएगा उसको इसमें जब हम जोड़ेंगे तो सिर्फ तीसरा साल का वो ब्याज आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से मिश्रधन निकाला जाता है ठीक उसी तरह से ब्याज निकलेगा। कब? जब सिर्फ ब्याज दिया जाए। मूलधन देके ब्याज निकाल करके जोड़ दीजिएगा ना तो मिश्रधन आएगा, लेकिन जब सिर्फ ब्याज दिया रहेगा तो ब्याज का ब्याज निकाल करके जब आप जोड़िएगा तो अगला साल का सिर्फ ब्याज निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि तीसरा साल का जो मूलधन हमारा काम कर रहा होगा वो 168 रुपया। तो आप 168 रुपया पर आप निकाल लीजिए कि यहाँ से ब्याज कितना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय एक साल, दर निकाल चुके हैं 5% और बटा में 100। जब जोड़ेंगे तो 8 बचे 40 और 5 6 30 और 4 34 और 5 एकम 5 और 3 8 बटा में 100। 100 का मतलब हुआ 1 0 खत्म, यानी 8.4 आया इसका सिर्फ ब्याज। लेकिन तीसरे साल का ब्याज हमको निकालना होगा ना, तो दूसरा साल के ब्याज में जब हम इसको जोड़ेंगे तब सिर्फ तीसरा साल का ब्याज आएगा। तो तीसरे साल का ब्याज आप निकाल लीजिए, ये समझा दिए, इसका हो गया। तीसरे साल का जब आप ब्याज निकालिएगा तो तीसरा साल का ब्याज आपका निकलेगा, इसी पर 168 रुपया था, 8 रुपया 40 पैसा यहां से निकला, तो 0.4 8 8 16 176। अब आप कह सकते हैं पहले साल का ब्याज 160 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 168 रुपया, तीसरे साल का ब्याज 176 रुपया 40 पैसा। निकलता कैसे है? सिर्फ ब्याज दिया हुआ रहेगा तो अगला साल का ब्याज निकलेगा। पीछे वाले को मूलधन मानते हुए मूलधन के हिसाब से ब्याज निकालिए और उसी ब्याज को पीछे वाला में जोड़ दीजिएगा तो अगला साल का ब्याज देगा। तो मैंने इसको मूलधन मानते हुए इसका ब्याज निकाला, रेट तो निकाल ही लिए 5%। इसका जब मैंने ब्याज निकाला तो 8.4 आया इसका सिर्फ। लेकिन ये तीसरा साल का ब्याज कब कहलाएगा? जब ये वाला पिछला साल वाला ब्याज में जोड़ेंगे तब। तो ये वाला पिछला साल वाले ब्याज में जोड़े तो ये तीसरा साल का ब्याज आया। अब पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज और तीसरा साल का ब्याज, आपको चाहिए कि कुल ब्याज कितना हुआ है, कुल चाहिए आपको। तो पहला साल 160 रुपया, दूसरा साल 168 रुपया और तीसरा साल 176 रुपया 40 पैसा। जोड़ेंगे तो 504 रुपया 40 पैसा होगा तीनों साल का ब्याज। एक व्यक्ति ने बैंक से 12,500 रुपया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ले लिया। हर साल 2,000 रुपया वो जमा करेगा। 3 बार 2,000 रुपया देने के बाद उसको बैंक को और कितना देना होगा? तो आपको पता ही है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी धन बचा उस पर ब्याज लगेगा। जो इसका ब्याज बना, ब्याज और मूलधन जोड़ के मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन में से आप 2,000 रुपया पेड करेंगे, फिर जो बच गया उस पर चल देगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ भी 2 तरीके का रास्ता होगा। अगर हम सिर्फ 20% इसका निकालेंगे तो 20% होगा ब्याज, और अगर 120% निकालेंगे तो वो डायरेक्ट मिश्रधन आएगा। 20% निकाल करके मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा, या उसी का अगर हम 120% डायरेक्ट निकाल देंगे तो वो डायरेक्ट मेरा मिश्रधन निकाल करके देगा। तो हम 120% डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हमको पता है 20% निकालेंगे तो उससे ब्याज आएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्रधन आएगा। लेकिन अगर वही चीज को हम 120% कर दें प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट से, तो वो डायरेक्ट हमको मिश्रधन निकाल करके देगा। तो हम 120% निकाल रहे हैं क्योंकि 20% वृद्धि 120/100, 50% वृद्धि 150/100 होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ही ये समझना होगा। पहला साल क्या होगा? 12,500 रुपया आप लिए थे, आप 20% इस पर ब्याज लगा होगा। तो 20% ब्याज का मतलब होता है 20% अगर निकाल के इसमें हम जोड़ दिए तो मिश्रधन आएगा। लेकिन अगर हम 120% डायरेक्ट कर दिए तो डायरेक्ट हमारा मिश्रधन आएगा, तो निकाल के जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट मिश्रधन पर पहुंच रहा हूँ। 12,500 लिए हुए हैं, 20% ब्याज यानी 120/100 करेंगे तो ये डायरेक्ट मिश्रधन निकाल करके देगा। और ये पता चलेगा कि एक साल में आखिर ये हुआ कितना। 1 0 12 25 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 एकम 12 और 3 15।
एक साल में जो पैसा आप लिए थे 12,500 वह बढ़ के 15,000 हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्याज भी वो जोड़ लेगा। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इसमें से 2,000 रुपया उसका पेड करेंगे, तो 2,000 पेड करेंगे तो बचेगा 13,000। अब 13,000 पर अगला साल जोड़ेगा। तो दूसरा साल आइए, तो दूसरा साल 13,000 रुपये जो भी मूलधन था वह मिश्र धन के रूप में देखते हैं कि कितना हो गया होगा। 20% नॉर्मल निकालना है, तो यहाँ से डबल जीरो खत्म कर दिए, डबल जीरो, 12 दिया 36, 12 एकम 12, 12 और 3 15। दूसरा साल यह पैसा 15,600, दूसरा साल यह पैसा 15,600। अब आप फिर इसको 2,000 रुपये पेड करेंगे, तो 2,000 पेड करेंगे तो ये बनेगा 13,600। अगला साल आपको 13,600 पर देना पड़ेगा, तो 13,600 रुपया 20% के हिसाब से फिर कितना बन चुका होगा, तो डबल जीरो यहाँ से खत्म, एक जीरो है ये है, 12 छक 72, 12 दिया 36, 36 और 7 43, 12 एकम 12, 12 और 4 16। आपका ये 16,320 हो गया। फिर आप 2,000 रुपये इसको पेड करेंगे। अब जैसे ही पेड करेंगे आपके पास 14,320 रुपया अभी शेष बचेगा। आप देखिए लिए कितना थे 12,500, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल के अंत में आप 15,000 हुआ, आपने 2,000 पेड किया, अगला साल 13,000 पर से स्टार्ट किया, फिर वो 13,000 जा करके 15,600 बन गया, फिर आप 2,000 दिए, 13,600 बचा, फिर यहाँ से वो 20% काउंट किया और आप का फिर 20% 16,320 रुपया आया। फिर आपने 2,000 रुपये पेड किया। आप देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, 2,000 रुपया पेड करने के बाद भी अभी भी बैंक को आपको 14,320 रुपया देना पड़ेगा। ऑप्शन डी, 14,320 रुपया अभी भी आपको पेड करना होगा। एक व्यक्ति 2,523 रुपए को 2 भागों में बांटकर अपने 2 बेटा ए और बी के नाम पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा कर दिया। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकला, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा कर दिया। क्रमशः 3 या 5 वर्ष बाद दोनों को समान मिश्र धन प्राप्त होगा। ए के नाम पर कितना जमा हुआ, इसी को एक और लैंग्वेज में बोलता है कि एक आदमी अपने 2 बेटे के नाम पर, किसी बेटे का नाम ले सकता है, इतना रुपया जमा किया। 18 साल के उम्र पूरा होने पर ये पैसा अपना निकालेंगे और मिश्र धन बराबर होगा। एक का उम्र 12 साल है, दूसरे का उम्र 14 साल है, चाहे जिस टाइप का देगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी मैं बताया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, बताया हूँ कि हर सवाल पर अगर हर तरीके से थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तरीका तो वही होगा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, हल्का सा अलग सोच लेते हैं तो बड़ा जल्दी बन जाता है। यानी आप प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा। इस टाइप के सवाल में ध्यान रखना है कि जब भी 2 बेटा में पैसा जमा करना होगा या 2 भाई में जमा करना होगा, जितने साल के लिए दिया जाएगा उसमें देखना होगा कि कितने साल का गैप आ रहा है। एक 3 साल का और एक 5 साल के लिए जमा हुआ, तो कितने साल का गैप आया, 2 साल का। तो गैप अगर 2 साल का आया तो पावर 2 करेंगे। अगर गैप 3 साल का आता, गैप की बात कर रहा हूँ, गैप अगर 3 साल का आता तो पावर 3 करते। गैप अगर 4 साल का आता तो पावर 4 करते हैं। गैप के हिसाब से समझिएगा और लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा कि आप किसी अपने 2 बच्चों को पैसा जमा कर रहे हैं, आने वाला समय में मिश्र धन आपको बराबर चाहिए। तो आपको पता ही होगा, ऐसे सवाल पीछे भी आप एसआई में पढ़े हुए थे जिसमें आपको बताए थे कि छोटा बेटा को पैसा कम जमा किया जाता है और बड़ा बेटा को पैसा ज्यादा जमा किया जाता है, ताकि मिश्र धन जब टाइम ज्यादा रहेगा तो वो मिश्र धन जाकर के बराबर हो जाएंगे। पैसा अभी बराबर जमा नहीं होगा क्योंकि जिसको ज्यादा टाइम मिलेगा उसको ज्यादा ब्याज मिल जाएगा और पैसा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए छोटा बेटा को पैसा कम और बड़ा बेटा को पैसा ज्यादा, ऐसे सवाल में एसआई हो या सीआई दोनों में काम करता है। जब भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ध्यान रखेंगे कि जितने साल का गैप आए। अब चाहे यहाँ लैंग्वेज कुछ भी डाल दे, जैसे 18 साल की उम्र पर ये पैसा निकालेंगे, एक का उम्र 12 साल दूसरे का 14 साल, या एक का उम्र 12 साल दूसरे का 15 साल। तो आपको ये देखना है कि जो 12 साल वाला है वो 18 साल जाने के लिए उसको 6 साल चाहिए और जो 15 साल वाला है वो 18 साल जाने के लिए 3 साल चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि एक का उम्र 3 साल दिया और दूसरे का 6 साल दिया, तो दोनों के उम्र में गैप कितने का आया, 3 साल का।
तो गैप अगर 2 साल का आएगा तो स्क्वायर करिएगा, गैप अगर 3 साल का आएगा तो क्यूब करिएगा। अब अभी भी ध्यान रखिएगा, पीछे वाला क्या बताए थे, एक चीज चेंज करेंगे। मैंने बोला था कि जो भी परसेंट होगा उसको काट देना है, तो 5% का मतलब 5/100 काटेंगे तो 1/20। नीचे वाला मूलधन हुआ करता था और ऊपर वाला ब्याज हुआ करता था, और जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ते थे तो मिश्रधन आता था। लेकिन अभी भी वही काम करेंगे, लेकिन अब मिश्रधन नहीं आएगा, बल्कि अब छोटा बेटा आएगा और बड़ा बेटा आएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा सेम तरीका है, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज, लेकिन इस जगह नहीं। इस जगह पर क्या करेंगे कि इसमें हम जोड़ेंगे, तो 20 और 1 21/20। इसमें एगो होगा बड़ा बेटा और एगो होगा छोटा बेटा। और मैंने एसआई में भी बता दिया था और सीआई में भी बता दिया था कि जिसके पास कम पैसे हैं वो छोटा बेटा होगा और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो बड़ा बेटा होगा। अब फिलहाल यहाँ बड़ा बेटा छोटा बेटा तो पता नहीं चल रहा है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो जैसे दिया गया है वैसे ही लिख देना है। तो मैंने 5% को तोड़ा, 1/20 आया, 20 और 1 21/20 कर दिया। अब इसमें एक बड़ा बेटा होगा, एक छोटा बेटा होगा। अब ध्यान दीजिए, छोटा बेटा कौन होगा, ये, बड़ा बेटा ये। अब यहाँ देखिए, एक 3 साल के लिए जमा करेगा, दूसरा 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए यानी ज्यादा टाइम किसके पास है, छोटा के पास है। छोटा के पास तो ज्यादा टाइम छोटा के पास है। अब बनाने का तरीका यही है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक काम एक ही किया हूँ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ कि जब मूलधन में ब्याज जोड़ते थे तो वहाँ मिश्रधन आता था, और अब मिश्रधन नहीं बल्कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा आएगा। गैप जितने साल का होगा उतना पावर चढ़ा देंगे। तो गैप 2 साल का है, पावर 2 चढ़ा दीजिए। तो पावर 2 चढ़ाइएगा तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। इसका मतलब हुआ कि ए को 441 मिल रहा है, बी को 400 रुपया अभी जमा किया जा रहा है। तो दोनों को अभी कितना जमा किया गया, 841। और वास्तव में कितना जमा किया गया, 2523 रुपया। कितना गुना है, हर चीज 3 गुना होगा, हर चीज 3 गुना होगा। तो अगर ये पूछते तो 3 चौका 1200 इसको मिला था, ये पूछेंगे तो इसको मिलेगा 3, 3 चौका 12 और 1 13 इसको मिलेगा। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो ए को कितना पैसा जमा किया गया, 1323 रुपया। जॉन और टॉम में 1989 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि 3 वर्ष बाद जॉन का हिस्सा टॉम के 5 वर्ष के बाद के हिस्से के बराबर हो जाए। दोनों पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो टॉम का हिस्सा क्या होगा। अब आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न है। 10% तोड़िए, 10% 10/100, नीचे 10 रुपया, 10 और 1 11 रुपया। नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज होता था, लेकिन इस सवाल के लिए नहीं। इस सवाल के लिए एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा। पहले जिसका नाम होगा वो जॉन और दूसरे का नाम है टॉम। जितने साल का गैप आएगा वो देख लेंगे। तो एक कह रहा है कि 3 साल बाद जॉन का हिस्सा और 5 साल बाद टॉम के हिस्से के बराबर होगा। तो 3 साल और 5 साल में गैप कितने का है, 2 साल का है। तो पावर 2 चढ़ेगा, तो पावर 2 आएगा इसका 121 और इसका आएगा 100। जॉन का हिस्सा 121 है, टॉम का हिस्सा 100 है। तो दोनों का हिस्सा कितना है, 221। वास्तव में कितना, 1989। कितना गुना है, 9 गुना। हर चीज 9 गुना होगा। तो ये वाला भी 9 गुना होगा और ये वाला भी 9 गुना होगा। तो ये वाला जॉन का हिस्सा देगा और ये वाला टॉम का हिस्सा देगा। तो ये वाला आपका टॉम का हिस्सा। तो आपसे टॉम पूछा गया है, तो टॉम का हिस्सा 9 गुना करेंगे तो 900 आएगा। आप लोग का साउंड बहुत आता है जी, हर वीडियो में आता है, छोड़ना पड़ेगा वीडियो आपको। किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज वार्षिक देय होने की अपेक्षा 6 माही तो 482 रुपया अधिक ब्याज मिलता। मूलधन क्या है, देखिए आप दोनों कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए उसको उतना समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लंबा लगेगा टाइम। आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ डेटा जो प्रैक्टिस किए हैं उसको अगर याद रहेगा तो बड़ा जल्दी काम करेगा, और नहीं तो आपको स्पीडली बनाना पड़ेगा। जैसे आपको बताया गया था कि 1 साल में अगर 20% है
तो 2 साल में वो 40% नहीं है बल्कि 44% है। और वो फॉर्मूला चलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो देखिए ना, एक साल में 20%, अगला साल भी 20, x का भी वैल्यू 20, y का भी वैल्यू 20। अब यही चीज 20 गुने 20 और बटा में 100। तो मैंने कहा कि देखिए 20 20 40 और 2 दूनी 4, 40 और 4 44%। तो ये डेटा ऐसे ही निकल जाएगा, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। अब ध्यान रखिएगा, अब बोलता है ना कि ना 1 साल पर नहीं 6 महीना पर देना है, यानी हाँ 6 महीना के हिसाब से अगर हम देना चाहेंगे, यानी अब वार्षिक नहीं लगना चाहिए बल्कि 6 माही लगना चाहिए। तो 6 माही का मतलब 1 साल में 2 बार होता है। तो यही 2 जो आया उससे समय में गुना और दर में भाग चलता है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं दोनों बना करके डायरेक्ट बता दूंगा और बताऊंगा कि कौन चीज आपको याद रहता, कौन चीज का कैलकुलेशन ठीक रहता, तो आप कैसे निकाल पाते। अभी पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। तो 6 माही का मतलब साल में 2 बार, तो इसके लिए दर में 2 से भाग दिया जाता है और समय में गुना किया जाता है। तो समय 2 साल था, अब बन गया 4 साल। यही आपको लेंदी बनाएगा। तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि इसको कैसे बनाएं। तो अब 10% को इसी चीज के हिसाब से 4 बार निकालना पड़ेगा। तो अब आपको देखिए ऐसे लिखा जाता है 10 10 10 10। पहले इनका निकलेगा, इनका जो वैल्यू आ चुका होगा वो इनके साथ आएगा और इनका जो वैल्यू आ चुका होगा वो इनके साथ आएगा। तो अब मैं फिर यहाँ बोलता हूँ कि 10 10 20 और 1 21%, 21 और 10 इसको जोड़ेंगे तो 33.10%। अगर इतना याद रहेगा तो देख बड़ा जल्दी काम होता और ये कैलकुलेशन आपका करा देता, और नहीं तो अब आपको बनाना पड़ेगा। लिखिए एक तरफ से 10 प्लस 10 प्लस यही चीज 10 गुने 10 बटा में 100, ये 21%। 10 10 20 और 1 21%। अब ये जो 21 आया ना, वो इस 21 को अगला 10 के साथ चलना है। अभी 2 साल के लिए निकाले, इसका वैल्यू 21 है, अब 21 को चलेगा 10 के साथ। तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू x का वैल्यू 21 और y का वैल्यू 10। 21 प्लस 10 प्लस यही चीज 21 गुने 10 बटा में 100। तो देखिए 21 और 10 31 और ई वाला पॉइंट यहाँ 2.1, यानी 31 और 2 33.10। यही चीज बोल रहे थे कि अगर आप प्रैक्टिस हिसाब से किए होते तो ये आपको याद होता। यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चलना पड़ता। अब ये वाला कहाँ तक लाया है, यहाँ तक। पहले 2 का निकाला, 2 का जो वैल्यू आया इसके साथ रखे तो 3 का निकाल दिया। अब 3 का जो वैल्यू आया है वो इसके साथ निकालेंगे तो 4 साल का निकल जाएगा। तो x का वैल्यू अब ये और y का वैल्यू 10। तो 33.10 प्लस 10 प्लस यही चीज गुना में 33.10 गुने 10 और बटा में 100। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 00 लगा दीजिए और 00 यहाँ से खत्म हो गया। अब ये देखिएगा 331 है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 3.31 रहेगा। यहाँ पर आइए 33 और 10 43, 43 और 3 46, 46.40, क्योंकि 30 तो यही था। ये देखिएगा क्या है 3.3 ना है, 31 आ रहा है सर, 3.31। तो ये रहेगा इतना। तो 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या दर कहिए, वो आ रहा है 46.41%। और ये अर्धवार्षिक के हिसाब से दर इतना जा रहा है और वार्षिक के हिसाब से दर इतना जा रहा है। तो अर्धवार्षिक का दर वार्षिक के दर से कितना ज्यादा है, 2.41 ज्यादा है, 2.41 अधिक है। और इसी अधिक का वैल्यू 482 रुपये पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि 2.41% का जो वैल्यू है वो 482 रुपया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो 00, तो आप इसको कह सकते थे कि 1% का वैल्यू 2 है, तो ये तो 0 यहाँ जाएगा। तो 1% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू अगर 200 तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 200 पर और 2 0 यानी 20,000 रुपया होगा। और 100% का मतलब मूलधन होता है। दोबारा बताऊंगा, इसको लिखिए।
देखिए इस टाइप का सवाल बनाने के लिए इसका प्रैक्टिस जिसका भरपूर है वो ऐसे बना लेगा। 20% वार्षिक के हिसाब से 20, 20, 40 और 4, 44। मैं याद करके नहीं बोल रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, मेरे साथ आप डेटा बोल सकते हैं। 10% का होता है 10, 10, 20 और 21। 20% का होगा 20, 20, 40 और 4, 44। 30% का होगा 30, 30, 60 और 9, 69। 40% का होगा 40 और 40, 80 और 4, 4, 16, 96। तो आप चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किए होंगे तो देखिए एग्जाम में ये कैसे बनता है। 2% वार्षिक के हिसाब से 20% के हिसाब से 2 साल का रेट होगा 20, 20, 40 और 4, 44%। इसका प्रॉब्लम खत्म, लिखना कुछ नहीं पड़ा। दूसरा आगे वो गया तो बोला कि 6 माही चाहिए, तो 6 माही का मतलब साल में 2 बार, और साल में 2 बार का मतलब दर में भाग लगेगा, समय में गुना होगा। समय में गुना जैसे होगा ये 4 साल हो जाएगा और दर हो जाएगा 10%। अब 10% का डेटा हमको याद है 10, 10, 20 और 21। 21 और 10, 31 और 2.1 यानी 33.10। 3 साल वाला याद है, चौथा याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो एगो आएगा 33.10 प्लस फिर अगला 10 प्लस यही चीज 33.10 गुने 10 और बटा में 100। 2 अंक के बाद पॉइंट नीचे 00, सिंगल सिंगल यहाँ से खत्म हो गया। देखिएगा 33 और 10 43, 43 और 3.31, तो 43 और 3 46, 46.31 और 10 46.41। ये वाला इससे कितना अधिक दिख रहा है? तो 2.1% अधिक दिख रहा है, जो कि 482 के बराबर है। तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 200 होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 20,000 होगा। तो आप जब प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो इतना में बन जाएगा, और अगर आप इस लायक प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपका बहुत टाइम ले ली जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसी टाइप के बना के निकल जाएंगे सब।